हेलो एस्पिरेंट्स, कैसी तैयारी चल रही है आप सबकी। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस। एस्पिरेंट्स, आपका अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस पर आपका स्वागत है। और एस्पिरेंट्स, आज की एक इम्पोर्टेंट अपडेट है, और वो अपडेट क्या है, इस चीज़ को जानने के लिए आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ठीक है, जो भी एस्पिरेंट्स वीडियो पर नए हैं, चैनल पर नए हैं, तो चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करके ज़रूर चलें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। अगर कुछ इश्यू हो, कुछ पूछना हो वीडियो के सब्जेक्ट वे के बारे में, कंटेंट के बारे में, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। ठीक है, तो एक बार फिर से, अगर सब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करते हो। चलिए शुरुआत करते हैं। एस्पिरेंट्स, ये जो पेपर है और ये है ग्रुप 1 का पेपर है, HSSC CET सिविल इंजीनियर का। ठीक है, जेई सिविल के लिए जो पेपर हुआ था आज ग्रुप 1 का, उसका ये पेपर है। और उसमें आज हम सॉल्यूशन देखेंगे, क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या कुछ इसके अंदर पूछा गया था। और जो पेपर का जो पैटर्न होता है, जो टेक्निकल पेपर्स हैं, उनमें ये होता है कि 100 मार्क्स में से 70% जो पेपर होता है वो होता है टेक्निकल सब्जेक्ट से रिलेटेड। ठीक है, और जो बच गया है, जो 30% रिमेनिंग, वो होता है उसके जीके भी आ गई, रीजनिंग, इंग्लिश, सारा कुछ इसके अंदर शामिल होता है। ठीक है, सॉरी रीजनिंग नहीं आती इसके अंदर ना, सॉरी रीजनिंग आती है। देखो, जीके हो गई, हरियाणा जीके, नेशनल जीके, रीजनिंग हो गया, मैथमेटिक्स हो गया। ठीक है, ये सारा कुछ इसके अंदर आता है। हिंदी और इंग्लिश नहीं पूछी जाती। तो आज जो हम करवा रहेंगे और वो है जो जेई सिविल का जो पेपर था आज जो हुआ था, ग्रुप 1 का पेपर है ये, और उसका सॉल्यूशन देखेंगे उसमें। और उसमें जो स्पेशल जो क्वेश्चन टेक्निकल के अलावा जो बच गया सिलेबस, उसको सारी डिटेल्स में हम चेक करेंगे। तो 70% सिलेबस यानी कि 70% जो क्वेश्चन है, 70 नंबर, क्वेश्चन नंबर 70 तक, ये सारे क्वेश्चन हैं जो सिविल इंजीनियरिंग से संबंधित हैं। ये सारे सिविल इंजीनियरिंग के सिलेबस के क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 70 तक के। और अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से 100 तक, जो 30% सिलेबस जो बच गया, उसमें हरियाणा जीके भी है, नेशनल जीके भी है, रीजनिंग भी है और मैथ्स भी है, सब कुछ इसके अंदर शामिल है। तो चलिए अब हम ये फटाफट से सारे क्वेश्चंस चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है, और उसमें दे रखा कि रमेश हैड 320 रुपीज़, ही स्पेंड 3/4 ऑफ इट टू बाई एन आर्टिकल, ऑफ द रिमाइंडर ही यूज 1/8 ऑफ इट्स टू बाई अनदर आर्टिकल, हाउ मच मनी ही लेफ्ट। यानी कि रमेश के पास कितने रुपए थे, 320 रुपये थे। 320 में से उसने 3/4 खर्च कर दिए, तो 3/4 खर्च कर दिए तो कितने बच गए, 1/4 बच गए। ठीक है, और उसमें से जो बच गए कितने, 1/4, ये उतने बच गए। इसको अगर यहाँ से सोल्व करना चाहो तो कितने रुपए बच गए, 80 रुपये। 80 रुपये में से 1/8 तो इसने और खर्च कर दिया, 1/8 करेंगे तो कितने बच गए, 10 रुपये और खर्च कर दिए, तो लास्ट में कितने रुपए बच गए, 70 रुपये। तो रमेश के पास कितने रुपए बच गए, 70 रुपये बच गए। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में जो कितने रुपए बचे हैं, इसके पास 70 रुपये बचे हैं, 70 रुपीज़। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, 70 रुपीज़ उसके पास बचे हैं। अगर आप शॉर्टकट करना चाहो तो 320 का 1/4 बचेगा, और 1/8 खर्च कर दिया तो 7/8 इसका बचेगा, ये 7/8 है। 8 चौक 32 से काटोगे 10 पे आ जाएगा, और 7 गुणा 10 70 हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा है कि नेम द इंडो ग्रीक किंग ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया का इंडो ग्रीक राजा था, जिसने शासन किया था 190 BC से लेकर 180 BC के बीच में। और उसने कॉपर और निकल के सिक्के मिक्स करके एक सिक्के चलाए थे, कॉपर और निकल को मिलाकर एक अलॉय बनाया था, उसके सिक्के बनाए थे। और जो अलॉय मेकिंग है, जिसके अंदर 75% कॉपर 25% निकल, एक चाइनीज टेक्नोलॉजी है। इसमें मेन कुछ भी नहीं है, लास्ट में जो लाइंस दे रखी है वो सारी घुमाने फिराने के लिए दे रखी है। इसमें सिर्फ ये बताना है कि इंडो ग्रीक राज्य था बैक्टीरिया का, इसने 190 से 180 के बीच में शासन किया था, और कॉपर और निकल को मिला के सिक्के बनाए थे। तो कौन था, और वो था डेमेट्रियस। ठीक है, डेमेट्रियस इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये ट्रेन के लिए है। इसमें दे रखा कि 2 ट्रेन चल रही है एक ही डायरेक्शन में, एक 30 किलोमीटर से 30 की स्पीड है, और एक है 58 किलोमीटर पर आवर की। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो, दोनों सेम डायरेक्शन में चल रही है, तो रिलेटिव स्पीड में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में होती तो दोनों स्पीड जुड़ जाती, यानी कि अगर दोनों उल्टी दिशा में चलती, एक इधर एक इधर, तो ये स्पीड जुड़ जाती। अब दोनों एक ही दिशा में चल रही है तो इनकी स्पीड घट जाएगी,
तो जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो कितनी आ जाएगी, 58 में से 30 घटाने पर, 58 में से 30 माइनस करने पर 28 इसकी रिलेटिव स्पीड आ गई है। उसके बाद देखा कि मैन इन द स्लोअर ट्रेन passes the fast train in 18 seconds. What is the length of the fast train? एक आदमी बैठा जो ट्रेन 30 की स्पीड से चल रही है, उसमें फास्ट वाली ट्रेन उसको 18 सेकंड के अंदर क्रॉस कर जाती है। तो ये बताना है कि जो फास्ट चल रही है उस ट्रेन की लंबाई क्या है, फास्ट वाली ट्रेन की लंबाई क्या है, ये आपको बताना है। तो रिलेटिव स्पीड आ गई और जो ट्रेन की जो लेंथ निकालनी है वो लेंथ क्या होगी, वो लेंथ जो होगी उसमें जो दे रखा है 30, जो रिलेटिव स्पीड है, स्पीड कितनी है 28 किलोमीटर पर आवर, और इनटू में जो स्पीड टाइम दे रखा वो, और ये किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करें 5/18 से मल्टीप्लाई करें, 18 से 18 कट जाएगा 140, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 73 का। क्वेश्चन नंबर 74 है कि किसी भी आर्टिकल को 15% 10% लॉस पर बेचा जाता है, 10% लॉस पर बेचा जाता है। अगर उसको 40 रुपये ज़्यादा बेचते तो उसको गेन 15% का होता, तो ओवरऑल कितना हो गया 25%। 25% की वैल्यू कितनी होगी 40, 100% की कितनी हो जाएगी 160, 160। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन दे रखे रीजनिंग और मैथ के। कल वाले पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था उस पर डिफ्रेंसिएशन पे, वो थोड़ा हाँ टिपिकल हो सकता है 11th 12th का, अदरवाइज इसमें तो सिंपल क्वेश्चंस पूछ रखे हैं। अगला क्वेश्चन है विच रामसर साइट इज सिचुएटेड एट द कनेक्शन ऑफ टू लेक्स, दो जहाँ पर दो जिले मिलती है वहाँ पर कौन सी रामसर साइट है, और वो है सोकर वेटलैंड कॉम्प्लेक्स लद्दाख के अंदर। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 का ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है 28 जनवरी 2024 पार्वती काली सिंध चंबल, ये जो नहर परियोजना थी और इस किन किन के बीच में हुई थी, तो काली सिंध और जो पार्वती नदी है ये मध्य प्रदेश में, चंबल नदी ये पूर्वी राजस्थान, तो ये सारी है राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में, क्योंकि नदियाँ ये जो नहर है ये मध्य प्रदेश की है, पूर्वी राजस्थान में चंबल और ये सारा जिक्र हो रखा, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में। सरदार सरोवर डैम जो गुजरात के अंदर है और ये किस नदी के ऊपर है, ये नर्मदा नदी के ऊपर है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 77 का, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और ये जो इस टाइप के जो क्वेश्चन है कौन छोटा और कौन बड़ा, इसमें सबसे पहले आप ये देख के चलिए लास्ट में पूछा क्या है, लास्ट में इसमें पूछा सबसे छोटा कौन है, ठीक है। तो लास्ट में जो पूछा सबसे छोटा कौन है, तो हमें लास्ट वाली वैल्यू की तरफ ध्यान देना, आगे जो जोड़ घटा कुछ भी हो रहा हो उस पर हमें ध्यान नहीं देना है, ठीक है। सिर्फ टाइम कंज्यूमिंग का डाटा दे रखा है। इसमें लिखा कि रहीम संतू से छोटा है लेकिन रामू से बड़ा है, रामू से बड़ा है रहीम, तो रामू आ जाएगा, रामू से बड़ा है रहीम, रहीम किससे छोटा, संतू से छोटा, इससे बड़ा संतू होगा, उसके आगे वाले की जरूरत ही नहीं है। रामू गार्गी से बड़ा है, रामू है ये रामू गार्गी से भी बड़ा है, सीता रामू से बड़ी है तो रामू के उधर चलेगी, पूछा सबसे छोटा है तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा, गार्गी इसमें सबसे छोटी हो जाएगी, तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इसमें सबसे छोटा पूछे तो हमें इस लेफ्ट साइड वाले डाटा पर ध्यान नहीं देना, राइट साइड जो डाटा है उस पर ही ध्यान देना है, ठीक है। जो एकदम राइट में होगा वो सबसे छोटा हो जाएगा, और जिस साइड जो बड़ा डाटा होगा वो इस साइड है, अगर बड़ा पूछता तो हम सारा जो इस साइड डाटा है उस पर ध्यान देते, ठीक है। तो इसमें पहले ये देख लिया करो पूछा क्या है, उसी वैल्यू के ऊपर कंसंट्रेट करा करो उसी साइड। अगला क्वेश्चन है, एक लड़कियों की रो है, उसमें चित्रा है वो 10th फ्रॉम द लेफ्ट और बनीता है वो 7th फ्रॉम द राइट। उसके बाद दोनों अपनी पोजीशंस चेंज कर लेते हैं, तो चित्रा 15th फ्रॉम द लेफ्ट हो जाती है, यानी कि एक चित्रा है वो 10th फ्रॉम द लेफ्ट, बनीता 7th फ्रॉम द राइट। आपस में इंटरचेंज करने पर चित्रा 15th फ्रॉम द लेफ्ट, यानी कि बनीता मान के चलिए 15th फ्रॉम द लेफ्ट है और 7th फ्रॉम द राइट है। क्वेश्चन नंबर जो 79 है उसमें बता रखा है कि लेफ्ट से चित्रा पहले तो 10 नंबर पे थी, फिर लेफ्ट से होगी 15वां नंबर पे, यानी कि इधर से जो चित्रा है वो 15वें नंबर पे है, और राइट साइड से जो बनीता है वो 7वें नंबर पर है। तो अभी टोटल कितने हो गए 22, लेकिन ये एक पोजीशन और दोनों में कॉमन है तो एक कम हो जाएगा, 21 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो रीजनिंग जिन्होंने पढ़ रखी है उनको सीधा समझ में आ गया होगा कैसे 21 हो जाएगा, 22 - 1 करके, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है कि जब हम प्याज छीलते हैं तो हमारी आंखों से आंसू क्यों आते हैं? प्याज के अंदर होता है सल्फर। सल्फर से जो एसिड होता है वो सल्फेनिक एसिड। तो सल्फेनिक एसिड की वजह से प्याज से हमें आंसू आते हैं। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप ये और देख लेना, जो टार्टरिक एसिड है ये किस में पाया जाता है, एस्कॉर्बिक एसिड है ये किसके अंदर पाया जाता है, ये आपको जरूर कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन इससे रिलेटेड है। अगला क्वेश्चन है, ए नंबर व्हेन मल्टीप्लाइड बाय 5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ गिव्स द वैल्यू इक्वल टू 1445, फाइंड द नंबर। किसी संख्या को जब उसके 5 गुना से गुणा किया जाता है तो उसका मान 1445 के बराबर है, संख्या ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन चाहे ऑप्शन से कर लो, चाहे ऑप्शन से क्वेश्चन सोल्व कर लो, या फिर एक्स वाई मान के कर लो। सपोज करो कोई संख्या है वो हमने एक्स मान ली, अब इस x को इसके 5x से मल्टीप्लाई करना है तो कितना हो गया, 5 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर। 5x स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है ये देखिए, स्टार्ट से बताते हैं एक बार। इसमें मान के चले कोई संख्या है वो हमने मान ली x, उसका 5 टाइम हो गया 5x, और ये कितना हो जाएगा, 5 को 5x से गुणा करेंगे 5x स्क्वायर, और 5x स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 1445, 1445। 5 से काटेंगे इसको, ये बचेगा 289, यानी कि x स्क्वायर की वैल्यू है 289, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 17। ठीक है, एक्स स्क्वायर यहाँ से 289 आ जाएगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 17 हो जाएगी। तो 81 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि इनमें से कौन सी स्कीम जो एनर्जी एफिशिएंसी के लिए नहीं ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना शुरू नहीं की गई, नहीं के लिए पूछा है। तो सौभाग्य है, ये तो हर जगह चलती, सौभाग्य हर घर बिजली योजना। ठीक है, पीएम कुसुम योजना है, ये भी सोलर से संबंधित है। ठीक है, उजाला योजना है, ये भी उससे संबंधित है बिजली, इसलिए नाम ही इसका उजाला है। तो इसमें जो बच गया वो है PMUY। PMUY इसकी फुल फॉर्म आपको चेक करनी है, PMUY क्या है। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी इसका आंसर है PMUY। PMUY है जो प्राइम मिनिस्टर उज्ज्वला योजना है, जो गैस सिलेंडर बांटते हैं LPG वाले, उससे रिलेटेड होती है PMUY, प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। ठीक है, ये उज्ज्वला योजना है, उजाला अलग है, उजाला इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित है, एनर्जी से संबंधित। ये है उज्ज्वला योजना जो LPG गैस सिलेंडर जो दिए जाते हैं उसके तहत। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये एवरेज का क्वेश्चन है, आपको थोड़ा सा जोड़ घटा गुणा करना है। इसके अंदर 3 संख्याओं का एवरेज दे रखा है 45, फर्स्ट 2 का है 40, लास्ट 2 का है 43, तो जो बीच गई जो बीच की संख्या उसका एवरेज बताना है। ABC का औसत वजन 45 किलोग्राम है, A और B का 40 है, B और C का 43 है, तो B का वजन बताएं। इस क्वेश्चन को कैसे भी कर लो, ABC का एवरेज दे रखा, टोटल वेट निकाल लो, यहाँ से B का टोटल निकालो, यहाँ से BC का, या फिर इन दोनों को जोड़ दो। इसमें B 2 बार कॉमन आ रखा, उसको ऊपर वाले में से घटा दो, B का वजन आ जाएगा। जैसा आपको कंफर्टेबल लगे, जैसा आपको ठीक लगे, वैसे आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है ये इंडियन पॉलिटी से संबंधित क्वेश्चन है। इसमें दे रखा है कि द रिपोर्ट ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी इज प्रेजेंटेड इन द, लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट आती है वो कहाँ पर दी जाती है। तो लोक लेखा समिति की जो रिपोर्ट आती है वो कहाँ प्रेजेंट की जाती है, वो लोकसभा के अंदर प्रेजेंट की जाती है। नेक्स्ट है विच ट्राइबल कम्युनिटी ऑफ हरियाणा ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद द ऑक्यूपेशन ऑफ स्नैक चार्मिंग एंड फॉर्चून टेलिंग। हरियाणा के कौन सा आदिवासी समुदाय पारंपरिक रूप से सांप पकड़ने और भाग्य बताने से जुड़ा है। सांप पकड़ने की जो मैन है वो तो होती है कालबेलिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन 99% तो इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी इसका ऑप्शन आप चेक कर सकते हो खुद से, या तो सी का कुछ चांसेस हैं, अदरवाइज ए और बी तो इसके ऑप्शन है ही नहीं, ए और बी तो इसका ऑप्शन है ही नहीं। सी के कुछ चांसेस है, अदरवाइज नन ऑफ द दी जाए, क्योंकि कालबेलिया उनको बोला जाता है। अगला है कि जो रेनी सीजन में हरियाणा में कौन सा जो गाया जाता है, लोकगीत गाया जाता है, कौन सा डांस किया जाता है, और वो है लूर नृत्य। लूर
फाग हो गए तो फागुन से संबंधित है, जो होली पर होता है। खोड़िया है, ये शादी के समय पे किया जाता है। तो लूर नृत्य है, जो तीज के ऊपर किया जाता है वर्षा ऋतु के आगमन पर। हु हैज़ इन्वेंटेड द वर्ल्ड फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर? प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर सबसे पहले ये बनाया था कॉनराड जूस ने। कॉनराड जूस ने फर्स्ट प्रोग्राम कंट्रोल्ड कंप्यूटर बनाया था। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? और इसमें ड्राइवर ये है, सॉफ्टवेयर नहीं होते। अडोब रीडर है, सॉफ्टवेयर है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम के अंदर है, जो मशीन लैंग्वेज को कोडिंग डिकोडिंग करता है। अगला है जो जूठन ए दलित लाइफ विच डिस्पाइट द लाइफ ऑफ ए दलित इन हरियाणा। इसका ऑथर कौन है? देखो दलित से संबंधित है, तो इसमें हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि जी। ठीक है, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। द डॉट कॉम जो साइट है ये कहाँ यूज होती है? ये होती है कॉमर्शियल के लिए। डॉट कॉम जो साइट है ये कॉमर्शियल के लिए यूज की जाती है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लिपबोर्ड क्या है? क्लिपबोर्ड एक यूज टू टेम्परेरी स्टोर आइटम दैट हैज बीन कट और कॉपीड। जो कट और कॉपी जो हम करते हैं उस आइटम को टेम्परेरी स्टोर करता है क्लिपबोर्ड के अंदर। जैसे ही हम वो ऐप बंद करते हैं या फिर कुछ और करते हैं या फिर एक बार सिस्टम को दोबारा स्टार्ट करते हैं तो वो डाटा अपने आप उड़ जाता है। ठीक है। 92 है खजियार झील कहाँ है? खजियार झील है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश चंबा डिस्ट्रिक्ट। व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल इज ए लेप्टॉन? लेप्टॉन इनमें से कौन सा पार्टिकल लेप्टॉन है? लेप्टॉन वाले जो पार्टिकल होते हैं वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो इनमें से जो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल है वो है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, लेप्टॉन पार्टिकल्स के पास नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, जहां पर रो और कॉलम आपस के अंदर मिलते हैं। रो तो होती है जो ऐसे हॉरिजेंटल, कॉलम होती है ऊपर से नीचे, तो जहां पर ये आपस में मिलती हैं उसको बोलते हैं सेल। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सेल। अगला है व्हाट इज द शॉर्टकट की टू गेट A1 एक्टिव सेल इन MS एक्सेल? A1 जो सेल होती है वो पहली सेल होती है। जो भी MS एक्सेल की जो सबसे पहली जो सेल है उसको A1 कहा जाता है, यानी कि होम सेल के नाम से जाना जाता है। कंट्रोल प्लस होम दबाते ही हम A1 सेल के ऊपर आ जाएंगे। होम सेल भी बोला जाता है A1 को, कंट्रोल प्लस होम। बैकग्राउंड फील्ड कलर इन MS पावरपॉइंट, तो इसमें डिजाइन के अंदर जाके बैकग्राउंड पे क्लिक करना तो बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हाउ डू यू व्यू द डॉक्यूमेंट एट डिफरेंट परसेंटेज इन PPT? ये आप चेक कर लेना, इसके मुझे इसका आंसर समझ में नहीं आया। क्वेश्चन आप खुद से चेक कर लेना जहाँ तक हो पॉसिबिलिटी। ठीक है, ये खुद से चेक कर लेना, और मेरे आइडिया से जो इसका आंसर है वो ऑप्शन डी होना चाहिए। बाकी एक बार आप इस खुद से चेक कर लेना। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि 6 पर्सन आर सिटिंग इन ए सर्कल। 6 लोग हैं एक सर्कल के अंदर बैठे हैं। P इज फेसिंग Q, P Q के सामने है। Q इज टू द राइट ऑफ T एंड लेफ्ट ऑफ R, R और T के बीच में Q बैठा हुआ है। R इज लेफ्ट ऑफ S, U इज राइट ऑफ P। Now S exchange the seat with U and T with Q. Who will be sitting to the left of S? S के लेफ्ट में कौन बैठेगा? 6 लोग बैठाने हो या 8 बैठाने हो, टेबल पे चेक कितने बैठाने हो, ऐसे स्ट्रक्चर बनाना है। ये सबसे पहले 4 बैठेंगे, उसके बाद 6 बैठाने हो तो 2 और निकाल दो, 8 बैठाने हो तो 1 लाइन और निकाल दो क्रॉस। इसमें बोला कि P के सामने Q बैठा है, पहले तो P इसके सामने बैठा दिया Q। अब है Q इज द राइट ऑफ T, T के राइट में है तो T इधर बैठेगा। T का राइट होगा, टेबल की ध्यान रखना इसमें अगर ये नहीं लिखा रखा कि भाई उनका मुंह टेबल की साइड है दूसरी साइड है, तो हम ये मान के चलेंगे कि इनका फेस टेबल की साइड है। तो अगर T का मुंह टेबल की साइड होगा, इस साइड होगा, तो T का जो राइट होगा, और जो T का जो राइट होगा वो उस साइड होगा, तो T इधर बैठेगा। T का राइट होगा ये, और S इधर बैठेगा, S के लेफ्ट में होगा Q। ठीक है, U इज राइट ऑफ P, P के राइट में यहाँ पर U हो जाएगा, और जो बच गया वो यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब इनकी पोजीशन एक्सचेंज करके और ये बताना है कौन कहाँ पर बैठा है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको कर देख लेना है, सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें। बस इसमें ये ध्यान रखना, ये नहीं बता रखा कि उनको सभी का फेस टेबल की साइड है या बाहर की साइड। अगर नहीं दे रखा तो हम ये मान के चले कि सभी का मुंह है वो टेबल की साइड है।
क्योंकि जो टेबल पे बैठते सभी का मुंह इनसाइड होता है। अगला क्वेश्चन है कि टू काइंड ऑफ मैन मेमोरी, वैसे तो प्राइमरी सेकेंडरी रोम एंड रैम दोनों ही होती है, लेकिन इसके अंदर जो ऑप्शन में दोनों दे रखे तो रोम एंड रैम ये इसका फर्स्ट आंसर हो जाएगा। रोम एंड रैम ये दोनों मैन मेमोरी होती है, ठीक है, रोम एंड रैम ये दोनों मैन मेमोरी होती है। अगला है क्वांटम कंप्यूटर से संबंधित। क्वांटम कंप्यूटर है ये सुपरपोजिशन और इंटेंगलमेंट टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑफ डाटा, सोल्व प्रॉब्लम मच फास्टर, ये दोनों ही इसकी स्टेटमेंट सही है। तो ये है रिमेनिंग जो 30 क्वेश्चंस थे आज के पेपर में। जेई सिविल के लिए ग्रुप 1 का जो पेपर था उसके ये 30 क्वेश्चन हैं जो हमने कर रहे हैं, ठीक है। इससे पहले हम उसकी क्लास भी डाल चुके हैं जो ग्रुप 2 की जो क्लास हुई थी। तो यही थे आज के 30 क्वेश्चंस, और आप के लिए हमने एक क्लास और डाल रखी है, वो भी आप चेक कर, सॉरी जो पेपर था कल का वो भी हमने डाल रखा है, ठीक है। बाकी आप अपना चैनल सरकारी नोटिफिकेशंस को सब्सक्राइब करते रहिए, आपको अपडेट्स देते रहेंगे। तो फिलहाल यही क्वेश्चंस थे जो आज के पेपर में पूछे गए थे। बाकी नई अपडेट नई इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी नोटिफिकेशन सब्सक्राइब जरूर करिए। और अगर कुछ इश्यू है, कुछ पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, आपको जो भी इश्यू है किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए, जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते रहेंगे नई अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए बाय।